हेलो बच्चों, आज हम साइंस में कुछ पढ़ेंगे। साइंस में अपना चैप्टर नंबर जो 13 चल रहा था, मैग्नेटिज्म के ऊपर टॉपिक चल रहा था। तो उसमें आज मैं आपको आगे कुछ रूल वगैरह बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रूल जो है इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। तो आज हम 3-4 रूल पढ़ेंगे जो इनमें से आपके एग्ज़ाम में हमेशा एक या दो या एक कम से कम पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में भी एक रूल जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया था। ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैं समझाता हूँ क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कि ये अपना लेफ्ट हैंड है आपका, तो आपके लेफ्ट हैंड को देखो मैंने जैसे कर रखा है वैसे कीजिएगा। कैसे? ये ऐसे कर रखा मैंने, न्यू करके, या मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है, देखो दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे करके ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो ये मेरा आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड में जैसे मान लो ये अपनी उंगलियाँ हो गई, तो ये अपनी कौन सी फिंगर है? 4 फिंगर। ये वाली कौन सी फिंगर हो जाएगी आपकी? 4 फिंगर। ये मिडिल फिंगर हो जाएगी और ये आपका थंब हो जाएगा। तो इन दोनों फिंगर का और थंब का, इनका इसमें मेन रोल रहता है। अब जैसे डायग्राम है, मैं इस डायग्राम के हिसाब से मेरी उंगलियां कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा डायग्राम नीचे, और मेरी उंगलियां भी आपको दिख रही होगी दोनों, और अंगूठा थंब जो है वो भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये वाली जो फिंगर है 4 फिंगर, जैसे 1 2 3 और ये 4 फिंगर आपकी, तो ये 4 फिंगर ये आपकी मिडिल फिंगर हो जाएगी और ये आपका थंब हो जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड यूज होता है, इसलिए इस रूल का नाम क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये रूल क्या बोलता है वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, अब आपका जो हैंड है जैसे मैंने कर रखा है वैसे एक बार कर लीजिएगा। आपको मेरा हैंड दिख रहा होगा, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड कैसे कर रखा है, बिल्कुल ये उंगली सीधी है, ये आपकी मिडिल फिंगर और थंब बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो इस तरीके जैसे मान लो कोई गोली मारता है वैसे आप इस अपनी उंगलियों को कर लीजिएगा। अब इसके हिसाब से अपन अपने रूल को डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो मैं जब समझा रहा हूँ तो अपनी उंगलियों को जैसे मैंने बना रखा वैसे बना के रखना, और मैं आपको समझाता जाऊँगा, आप देखते जाना कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रूल समझाता हूँ। रूल देखिए क्या क्या है, पहले पढ़ लेते हैं अपन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट स्ट्रेच द 4 फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थम्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अपनी उंगलियों को और थंब को ऐसे बनाओगे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, जैसे आपने बना रखा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये है, अब यहाँ पर इनका शेप बन रहा है किस तरीके से? इस तरीके से। तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। या अगर ऐसे अंगूठे इसमें देखो तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये तीनों एक दूसरे ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। देखो मैंने डायग्राम आपका अलग से बना भी रखा है ऐसा, तो ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये डायग्राम थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि अब 2D में तो ऐसे शो करेंगे, तो ये डायग्राम एक दूसरे ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जैसे ये उंगली, ये अंगूठा, ये सभी एक दूसरे ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लिख रखा है आप 4 फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थम्स को, तीनों को एक दूसरे के ऊपर क्या करो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो होगा क्या इससे? तो इफ द फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी जो 4 फिंगर है, कौन सी फिंगर आपकी? 4 फिंगर। ये जो 4 फिंगर आपकी डायग्राम बना रखी मैंने, यानी ये वाली उंगली जो है आपकी, कौन सी? ये वाली। तो ये जो 4 फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? और वापस आपका ये जो थंब है, ये थंब किसको शो करेगा? मोशन को शो करेगा। और करंट जो ये उंगली जो है मिडिल फिंगर, ये किसको शो कर रही है? करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है, तो लिखा इसमें इफ द 4 फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। और जो सेंट्रल फिंगर है दैट ऑफ द करंट, और सेंट्रल फिंगर जो डायग्राम दे रखा है क्या किस डायरेक्शन शो कर रही है? करंट की। वो एंड द थम्स विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, और डायरेक्शन किसकी? कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये पूरा रूल लिख के आना है, और ये डायग्राम भी आपको पेंसिल से बनाना है। मैं आपको इसका पिक जो है ग्रुप में भेज दूंगा, वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस रूल का यूज़ कहाँ होता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कहाँ होता है? तो आपने कभी मोटर वगैरह देखी होगी, जो घर पे अपने पानी वगैरह होता है भरते हैं जहाँ पर, तो आपने कभी मोटर का मोशन वगैरह देखा होगा। तो जब आपने देखा होगा उसमें करंट फ्लो करते हैं अपन और मोटर घूमना शुरू हो जाती है, तो किसके ऊपर, किस रूल के ऊपर बेस्ड होती है? आपकी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड होती है। तो आपको रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ऐसे कैसे? मैं आपको एक और अगला रूल समझाता हूँ। जो नेक्स्ट रूल है आपका वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल वापस होकर हुई
बस राइट हैंड को रखना है और राइट हैंड लेके वैसे वैसे समझाना है, जैसे ये डायग्राम बना रखा है मैंने, तो इसमें भी अपने को राइट हैंड रूल यूज़ करना है। उसी डायग्राम में जैसे जो फिंगर शो करी थी वैसे वैसे बस आपका शो डायरेक्शन कैसे वैसे वैसे हो जाएगा। इसमें भी वापस वही मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और आपका थंब, वो तीनों ही रहेंगे। तो इस रूल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गया तो सेम टू सेम, बस केवल लेफ्ट के बजाय क्या हो गया, राइट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे देखो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड सो दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी अपनी जो मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर है और थम्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे तरीके से स्ट्रेच करो कि वो क्या हो, आपकी परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा है तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे सो दैट दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ये तो गया। आगे इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपकी ये जो फोर फिंगर है, यानी ये जो फोर फिंगर है, किसी डायरेक्शन में शो करेगी आपके मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा देखिए, उसमें भी फोर फिंगर अपनी किसको शो करी थी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करी थी, और इसमें भी फोर फिंगर किसको शो कर रही है, आपके मैग्नेटिक फील्ड को। बस लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, बस राइट हैंड रूल। तो आपको बस एक रूल याद रखना है और दूसरा रूल अपने आप हो जाएगा। आगे वापस वो दे रखा है, एंड थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर के डायरेक्शन किसके, उसके मोशन को शो करेगा। किसके, कंडक्टर के। कंडक्टर मतलब जैसे मोटर घूम रही है, जैसे मान लो पेन का व्हील हो गया और ये मोटर है तो घूम रहा है, मान लो ऊपर घूम रहा है, तो ये किसको शो करेगा, उसके डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। आगे देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और आपकी मिडिल फिंगर जो है वो किसको शो करेगी, जो करंट उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। तो राइट हैंड रूल वहाँ पर यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। अगर मान लो वाई में प्रैक्टिकल लेने आ जाए कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के ऊपर एग्जाम्पल बताओ, तो आपका जो जनरेटर है, कौन सा जनरेटर, वो इसके ऊपर बेस्ड होता है। और इसी के अगर पूछे कि लेफ्ट हैंड रूल का एग्जाम्पल बताओ, तो आपकी जो मोटर होती है वाटर की, घर पे जो पानी वगैरह भरने की नल के अंदर या कोई प्रोग्राम देखी होगी, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो ये दोनों ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। ठीक है, आप अच्छे से इसको कर लेना। अगर मान लो इसका और अच्छे से एग्जाम्पल देखना चाहो तो मैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे मान लो सपोज करते हैं अपन कि जैसे मान लो मैंने एक वायर बना दिया। क्या बना दिया, वायर, एक मोटर का, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट। ठीक है, क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, इधर जा रही है। ठीक है। तो अब फ्लेमिंग का अपन राइट हैंड रूल देखते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, क्या बोलता है कि यहाँ पर क्या बोला उसने कि करंट की डायरेक्शन कहाँ है। तो करंट की डायरेक्शन कौन शो करी थी आपकी, देखो देखिए दे रखा था, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर तो किसी डायरेक्शन शो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब शो कर रहा था कंडक्टर को। तो अपनी जो कौन सी मिडिल फिंगर वो किसे शो कर रही थी, इंड्यूस्ड करंट को शो कर रही थी। ठीक है। अब देखो इसमें भी करते हैं रूल लगा के कि जैसे मान लो ये मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ठीक है। अब अपनी मिडिल फिंगर कौन सी, ये वाली। अगर मान लो मिडिल फिंगर को मैं रखता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, कहाँ रखता हूँ, इधर। तो देखिए मेरी एक उंगली तो सामने तरफ और थंब कहाँ है, इधर। तो थंब तो शो कर रहा है, किसको शो करेगा ये मेरा, ये तो शो कर रहा है आपके फील्ड को। किसके फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो मेरी उंगली है कौन सी, फोर फिंगर, ये जो दिख रही है आपको, ये किसको शो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को। यानी इस वायर के आसपास तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है। और ये थंब जो है कहाँ घुमा रहा है, इसको ऊपर। यानी मान लो मोटर जो अगर इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है तो मोटर कहाँ घूमेगी, आपकी ऊपर की तरफ घूमेगी। आपने देखा वो पहिया इसलिए ऊपर तरफ व्हील घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि करंट तो फ्लो रहा है उसमें इस तरफ, वायर को तो अपन इधर से फ्लो कर देंगे मोटर वगैरह में, जिस राइट हैंड रूल में दे रखा है वही। और फील्ड का उसके आसपास होगा, और मोशन जो कहाँ करेगा, वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा। इसलिए आपने देखा मोटर का पहिया जैसे अपन करंट लगाएंगे, मतलब अगर स्विच ऑन करेंगे और पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वहाँ पर ये रूल वगैरह उसकी डायरेक्शन वगैरह पता करने में काम में आते हैं। तो ये कभी कभी मान लो जो साइंटिस्ट वगैरह हो या जो लेबोरेटरी में अगर कर लो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उनको पता रहता है कि अपन करंट इधर फ्लो करते मोटर कहाँ घूमेगी, वो डायरेक्ट पहले बता सकते। तो वहाँ पर इन रूल का यूज़ होता है। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और चीज़, ये आसपास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो आपने कभी देखा होगा ये बड़ी बड़ी जो मशीनरी वगैरह होती है तो वो बार बार आवाज़ करती रहती है। क्यों करती रहती है, क्यों, इनके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने आसपास की एयर को भी क्या होता है, आयोनाइज कर देता है। और इससे
और आपने देखा होगा वहाँ आसपास आवाज़ आ रहती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पर आवाज़ होती है। या कभी आप ट्रांसफार्मर के आसपास चले जाओ तो वहाँ पर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस वगैरह होता है। तो ये अपने आज एक तो 2 लॉ पढ़े, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। इसके बाद चलिए हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल आपके सामने लिख रखा मैंने, राइट हैंड थंब रूल। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अलग है और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो अपन अभी देखा। ये आपका कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। कभी थंब रूल आ जाए या राइट हैंड थंब रूल आ जाए तो भी ये रूल रहेगा। अब इस रूल को भी देखते हैं कैसे क्या करना है। जैसे मैंने आपको दे रखा है, जैसे एक वायर हो गया, ये क्या हो गया, एक वायर, ठीक। जैसे मान लो पेन हो गया और पेन में नीचे तरफ जैसे इसका नीब है, तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर मान लो अपन इस वायर को कैसे पकड़ेंगे, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मैंने, ये मेरा अंगूठा दिख रहा है आपको, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो मैंने अंगूठे को किधर रखा, जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर रखा, ठीक है। तो ये जो अंगूठा है उस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ये रूल क्या बोलता है, अपनी जो उंगलियां होंगी उन उंगलियों के आसपास, तो रूल में देखिए पढ़ते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। सपोज करो एक कंडक्टर जैसे वायर है और आपने क्या करा, उसको पकड़ रखा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा कोई ये थंब जो नीचे की तरफ है, थंब का जो डायरेक्शन कहाँ है आपका, नीचे की तरफ दिख रहा है। तो बोला है होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन यूर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अपना जो थंब है, अगर मान लो इसको ऐसे पकड़ते हैं अपन मान लो यूँ करके, तो अपना जो थंब है वो किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को। और ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये जो दिख रही है आपको, तो उंगलियां किसको शो करेगी, उसके आसपास को, जैसे मैंने ये बना रखा है सर्कल से, उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ठीक। और इसी लो को क्या बोलते हैं अपन, राइट हैंड थंब रूल, ठीक। ये आपका थर्ड लॉ हुआ जो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद एक और लॉ है लास्ट, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल किसका, मैक्सवेल का। तो देखिए क्या है इसमें भी, आपने कभी स्क्रू वगैरह कभी खोला हो या कभी अपन घुमाते हैं तो आपने डायरेक्शन देखा होगा उसका भी। तो पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी कंसिडर आवर सेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी जैसे मान लो अपन किसी स्क्रू को खोल रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो ये ढक्कन अपने सामने ना, और अगर इसको घुमा रहे हैं, ये स्क्रू है, तो इसको ऐसे करके अपन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। स्क्रू खोलते जैसे खोलते ना ऊपर से अपन जो करिए, घूमता जाता है वो। तो क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इस रूल को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी कंसिडर आवर सेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी मान लो अपन स्क्रू को जैसे भी बताया था ढक्कन से, मान लो ये ढक्कन हो गया, पेन हो गया, तो इसको स्क्रू के जैसे घुमाया, जैसे मान लो ये स्क्रू हो गया अपने सामने दे रखा है मैंने डायग्राम में, तो स्क्रू को जैसे अपन घुमा रहे हैं, किधर घुमा रहे हैं, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो इधर डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है आपका, करंट, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो गया अपना और इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा करंट, ये स्क्रू से इसको कंपेयर करते हैं। तो ये जो एरो है किधर दिख रहा है, करंट की डायरेक्शन में। तो ये स्क्रू घूमेगा, मान लो इसको अपन खोलेंगे ऐसे करके, जैसे मान लो इसको खोलेंगे तो कहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका रोटेशन जो कैसे होगा, इधर करके रोटेशन होगा। तो इसके घूमने का जो डायरेक्शन होगा स्क्रू का, ये किसको शो करेगा, इसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को, किसको शो करेगा, इसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को। और ये आपका क्या है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल है। तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो चारों ही लॉ हैं, ये चारों ही लॉ बहुत अच्छे से आप याद करें और इन सभी लॉ को कम से कम 2 बार सभी लिखें। इनमें से एक लॉ हमेशा पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।